Hi to all my beautiful Aquarius, welcome back to your reading and welcome back to your channel। कुंभ राशि वालों, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। और जो आज की रीडिंग है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज की रीडिंग में मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ कुंभ राशि वालों एक्वेरियस कि आपकी जो लाइफ में यूनिवर्स कौन सा अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, एंड वी विल सी अर्जेंट मैसेज क्या है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस चीज़ के रिगार्डिंग, अगर यूनिवर्स से आपने साइन मांगा है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, या आपके मन में कोई सवाल चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या उसके लिए अर्जेंट मैसेज है। ठीक है, यहाँ पे मैं वो अर्जेंट मैसेज लेने वाली हूँ। तो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग एंड रेडी फॉर द वीडियो। सो वेलकम टू योर चैनल, आई एम अ टैरो रीडर। सो लेट अस सी कि क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आप सभी के लिए, अर्जेंट मैसेज दैट यू नीड टू नो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रीडिंग फॉर यू। लेट अस सी, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो लेट्स टेक योर कार्ड। ठीक है, सो मैं टैरो बिट डेफिनेटली यूज़ करूँगी, बट आई डोंट नो वाई दिस कार्ड केम टू माई माई माइंड। ओके, जब मैं विजुअलाइज कर रही थी, अचानक से मुझे इंट्यूटिव आया कि यू हैव टू सी दिस रीडिंग। ठीक है, आपके लिए अर्जेंट मैसेज का रीडिंग बनाना, एंड फॉर दिस मुझे ये कार्ड का एक पिक्चर आया दिमाग में। सो आई थॉट डेफिनेटली यहाँ से आपका मैसेज है। तो हो सकता है यहाँ एक्वेरियस आप ना एकदम एक किसी चेन में फंस गए हो, या किसी चेन में जो है कि बंध गए हो, या किसी इंसान के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए हो, इमोशनली कह लो, या फिर जिसके साथ चाह के भी आप एक पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, आप अलग होना चाह रहे हो, आप उस हैबिट को ब्रेक करना चाह रहे हो। ओके, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ एकदम ऑब्सेशन की तरह आपसे जुड़ गई है, आपसे बंध गई है, आपकी मेमोरीज में वो सब कॉन्शियस में डीप डाउन यहाँ पे हो चुका है। एंड दैट इज़ वाई हो सकता है कि चाह के भी आप इस मेमोरीज़ को जो है कि ये आप डिलीट नहीं कर पा रहे हो सकता है ऐसी मेमोरीज आपके फ़ोन में अभी भी स्टिल है। ठीक है, ये पास्ट का जो भी चेन है, या जो भी डिपेंडेंसी है, या को डिपेंडेंट होना है। ठीक है, तो ये मोस्टली जो है पोजीशन है आपका, और जो आपको कंट्रोल कर रहा है, जो आपके लाइफ चेन और इवेंट को कंट्रोल कर रहा है, आपकी रियलिटी को उस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ पे जिस तरीके से नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे वो चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो इमोशनल ब्लॉकेजेस काफ़ी सारे यहाँ पे है, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे हो सकता है कि आप पास्ट में किसी को डेट कर रहे थे और इसके साथ आप पर्सन के साथ सेपरेशन में हो, मे बी उसी चीज़ का गम है यहाँ पे, वो आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप देखते हो ना कि किस तरीके से हाथ और पैर बंधा रहता है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप एनफ फील नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों को खुद से बार बार यहाँ पे टालते जा रहे हो। डिनायल की एनर्जी है, रिजेक्शन की एनर्जी है, चाहे आपके पास और ऑप्शंस क्यों ना हो, या फिर आप किसी चीज़ को करना चाह रहे हो, आपको बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप बाहर निकल सकते हो, कर सकते हो, ये रिस्ट्रिक्शन है, इसको तोड़ सकते हो, बट कहीं ना कहीं खुद से ही चीज़ों को सेल्फ सैबोटेज करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग इसको ईगो समझ रहे हैं जो सिचुएशन आपके साथ है, कुछ लोग फियर समझ पा रहे हैं, कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन समझ पा रहे हैं आपकी कंडीशन को। बट जो भी है अंदर अंदर जो चीज़ है, जो सेपरेशन जो मेमोरीज है यहाँ पे, वो कलेक्ट हो पा रही है। अगर आप इस रोज़ को देखो तो इसके साथ रिसेंबल कर रहा है, तो एनर्जीज यहाँ काफ़ी रिसेंबल करती हुई दिखाई दे रही है। एंड यस, आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन भी हो सकता है अवॉइड करो, किसी के साथ बातचीत करना पसंद नहीं कर रहे हो, फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हो, उठा नहीं रहे हो, कुछ बहाने कर रहे हो, तो ऐसी सारी एनर्जीज आपकी दिखाई दे रही है। ओके, फ्यूचर के बारे में भी अब जो है कि आप अनसर्टन होते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन, कंडीशन, इमोशनल ब्लॉकेज, या फिर जो है कि ऑब्सेशन आप कह लो। सो ये आपकी एनर्जीज मैंने बताया। देखो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मैंने कहा था, बट यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो रिजेंबल कर रही है एनर्जी। एनजाइटी, डिप्रेशन हो रहा है, नाइटमेयर हो रहा है, कुछ ट्रॉमा को भूलना चाह रहे हो पर भूल नहीं पा रहे हो। ओके, आपको ना थोड़ा सा ये कहते हैं ना, यहाँ डेफिनेटली विद द नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, एनर्जेटिकली शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आई थिंक आप कहीं आउटवर्ड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स का वेट कर रहे हो कि वो आपकी मदद करे, या फिर आपको इस पर्टिकुलर जो भी सिचुएशन है आपका जहाँ आप स्टक हो गए हो, ओके, उसको निकाले। बट आई विल से कि यहाँ जो एनर्जेटिक शिफ्ट करने की ज़रूरत है ना, वो आपको अपने से करना पड़ेगा। जो एक्सटर्नल पोल या एक्सटर्नल फोर्सेस का आप वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। बट जो फोर्स विद इन यू, द फोर्स और द एनर्जी विद इन यू, वो आपको लेके आना, ताकि ये पर्टिकुलर सिचुएशन से आप बाहर निकलो। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहा है नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी के साथ। और क्या एनर्जी है, लेट्स सी। और क्या एनर्जी, मुझे सन का भी कार्ड दिखा था आप लोगों के लिए अभी, एंड आई सी द 3 ऑफ
वाई आई सेड दैट। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे है, बेसिकली नंबर 3 कार्ड है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए अब आपको इस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में जाना है, और ये पर्टिकुलर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपको आपके ऊपर जो भी काम है आपको करना है, ठीक है। आप वेट कर रहे हो कि पर्टिकुलर वेट गेन में आना है या वेट लॉस करना है या इस तरीके से दिखना है, तो यहाँ पे यूनिवर्स चाह रहे हैं एक अबंडेंट एनर्जीज़ में आपको आने के लिए। आपको ना यहाँ पे ज़रूरत है कि आप अपना लुक चेंज करो। आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट, बट आपकी एनर्जी में यहाँ पे आया है कि आपको अपना लुक्स के ऊपर, आपको बेहतर बनाने के ऊपर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपने बिज़नेस के ऊपर, जो भी आपका काम है जिसमें कि आप बेहतर कर सकते हो, जो आपका टैलेंट है, ओके, उसके ऊपर आपको यहाँ पे काम करना है। तो नाउ इट इज़ अ टाइम, अभी से लेके 3 से 6 महीने ऐसे होने चाहिए आपके लाइफ के जहाँ आप कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम कर रहे हो। और जब ये चीज़ आप कर लोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपके लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे आप डिसकंटेंट एनर्जी में दिखाई दोगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, इसके अलावा यहाँ पे आपको मेडिटेशन भी करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, एंड यू विल सी आफ्टर दिस एनर्जी इतना ट्रांसफॉर्मेशन, जो इतना काम है अपने ऊपर कर लेने का, अपने लुक्स को बदलने का, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड ओनली इन दैट केस, या फिर जो है कि अपना काम अपने ऊपर फाइनेंशियली ग्रो करने का, इंडिपेंडेंट बनने का, स्टेबल होने का, वो काम, एंड यू विल सी कि जिस चीज़ के लिए आप पर्टिकुलरली चेज़र बने हुए हो ना, वो चीज़ आपको चेज़ करती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये शिफ्ट आप अपने अंदर लेके आओगे विद दिस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एंड यू विल सी कैसे आपका लक, कैसे आपका फॉर्चून जो है कि शिफ्ट करता है, कैसे आप मुझे दिखाई दे रहे हो अप्स एंड डाउन्स के बाद एक स्टेबल पोजीशन पे। दिस इज़ समथिंग कि अनप्रेडिक्टेबल पॉजिटिव आउटकम मिलना, जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उससे ज़्यादा जो है कि यूनिवर्स आपको देंगे, ठीक है। चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे वो रिलेशनशिप के मामले में हो, चाहे आपका पर्सनल या प्रोफेशनल जो भी कोई इशू हो यहाँ पे। ऑल राइट, लेट्स सी विद एंजल नंबर कार्ड। एंजल नंबर कार्ड से क्या एनर्जी है यहाँ आपके लिए। कभी चुप सो दिस इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 5 का कार्ड है। यही मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एनर्जी शिफ्ट है, ये सिर्फ आप ही ला सकते हो अपनी लाइफ में। अगर इन दोनों कार्ड्स में देखोगे आप, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा सिमिलर कीवर्ड्स का यूज़ किया गया है, जैसे एक्सेप्टेंस है, ग्रोथ है, अबंडेंस है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स है ये आपको बता रहे हैं कि चेंज लाना है, और चेंज लाने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होता है। दैट इज़ समथिंग जो आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ। उसके बाद यू विल सी दिस इज़ द टाइम वेयर चेंज ऑलरेडी एक एक डीएनए लेवल पे शुरू हो चुका है आपके लिए, और आपका काम अभी ये है कि आपको एक्सेप्ट करना है, अलाइन होना है उस सोल कॉलिंग के साथ जो आपको आ रही है अंदर से, एंड स्टार्ट वर्किंग। यही आपकी जर्नी है, यही आपका मेन गोल अभी है राइट नाउ, और दैट इज़ व्हाट यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उस पर फोकस करो, ठीक है। 2 एंड 4 यहाँ पे अगेन दैट इज़ समथिंग ओके। मैं आपको दिखाती हूँ कार्ड एक्सेप्टेंस। मैंने अभी बोला ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो बेसिकली उसका की होगा सबसे पहले आप एक्सेप्ट करो, एंड ये कार्ड आपके लिए कन्फर्मेशन कह रहा है, ठीक है। सरेंडर करने के लिए, ईगो को लेट गो करने के लिए, और जिस चीज़ को आपने होल्ड किया हुआ है, पोजेस किया हुआ है, उसको लीव करने के लिए, लेट गो करने के लिए, सो दैट यहाँ पे जो चीज़ आपको लग रहा है कि पास्ट में रह चुकी है, जस्ट लीव इट इन द पास्ट, और फोकस उस चीज़ पे करना है जहाँ आप जिस चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, जिस चीज़ को मूव कर सकते हो। यू कैन नॉट मूव अ माउंटेन, तो यहाँ पे ये चीज़ है, इन प्रैक्टिकली आप देखोगे ये आप नहीं कर सकते हो, तो यू हैव टू लीव दिस पर्टिकुलर चीज़, ठीक है। और क्या मैसेज है यहाँ आपके लिए, लेट्स सी। एक और मैसेज यहाँ से आपके लिए है 14 एंड 14 यानी 14 इग्नाइट योर स्पार्क। नाउ दिस का 14 एंड 14 ये बात कर रहा है आपके लाइफ में वो स्पार्क, वो इंस्पिरेशन, वो आपको ही लाना पड़ेगा, तभी न्यू शुरुआत होगी, और तभी धड़ाधड़ से जो अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट कर पाओगे। वो चीज़ जिस पे आप चाहते हो कि वो चीज़ आपके लाइफ में आए, सिर्फ और सिर्फ फोकस आपका अभी वहाँ होना चाहिए। न्यू फ्रेंडशिप, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू रिलेशनशिप, फैमिली, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, या फैमिली लाइक इन्वायरमेंट, वो आपको ही करना है। यू हैव टू इग्नाइट दैट स्पार्क विद इन यू। आपके अंदर की जो लाइट है, जो स्पार्क है, वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। तो राइट नाउ यूनिवर्स का ये अर्जेंट मैसेज है आप सभी के लिए, ठीक है। So this is your reading, Aquarius. I hope you have enjoyed your reading. I will see you guys in the next video. Till then, bye bye and take care.